Hello students, welcome back. Welcome to the part 2 of chapter 5 coal and petroleum. Coal and petroleum both are fossil fuels. Fossils क्या होते हैं, fossil fuels क्या होते हैं, ये हमने आपको पार्ट 1 के अंदर बताया था. Fossils जो होते हैं वो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या होता है, अर्थ सरफेस के अंदर जो डेड रिमेनिंग पार्ट्स थे किसके, प्लांट्स के और एनिमल्स के, वो क्या होते हैं, वो उनको हम फॉसिल्स बोलते हैं. जब हम इन फॉसिल्स को निकालते हैं और एक फ्यूल के तौर पर इनको यूज़ करते हैं तब हम इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है. फॉसिल फ्यूल्स में आपके आते हैं, कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आता है. अब हम इनके बारे में ही आपको बताएंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल की. ठीक है. कोल मीन्स कोयला. ठीक है. तो जो कोल होता है ये भी एक फॉसिल फ्यूल है. ये हार्ड होता है, ब्लैक होता है. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए गिव द डिस्क्रिप्शन वर डिफाइन कोल, तो इट इज़ ए फॉसिल फ्यूल. ठीक है. ये फॉसिल फ्यूल होता है, हार्ड होता है एंड ब्लैक इन कलर होता है. ठीक है. और ये जो होता है ये डीप कोल माइंस में पाया जाता है. डीप कोल माइंस अंडर द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ पाया जाता है. ठीक है. अंडर द अर्थ सरफेस पाया जाता है, जिसको हम कोल बेड्स बोलते हैं. इंडिया के अंदर जो कोल होता है वो मेनली कहाँ पर पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा. ठीक है. वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश. ठीक है. लेकिन इन सब के बीच भी अगर हम बात करते हैं बिग कोयल्स माइंस की, इंडिया के अंदर जो बिग कोयल माइंस हैं, अगर आपसे पूछा जाए गिव द नेम ऑफ बिग कोयल माइंस ऑफ इंडिया, तो उनके नाम क्या हैं. एक है आपके पास इसमें दे रखा है, एक तो झारिया है, झारिया एंड बोकारो. ठीक है. दिस आर प्रेजेंट इन द झारखंड. ठीक है. और एक है आपके पास रानीगंज. रानीगंज जो है वो कहाँ पर है, वो वेस्ट बंगाल में है. ठीक है. रानीगंज कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल. ठीक है. तो ये इतना समझ में आ गया आपको. जो कोल होता है वो फॉसिल फ्यूल होता है, हार्ड होता है, ब्लैक इन कलर होता है. और जो कोल होता है वो कोल माइंस की फॉर्म में पाया जाता है अर्थ के सरफेस के अंदर. ठीक है. और इंडिया के अंदर जो कोल होता है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के अंदर पाया जाता है. और जो बड़ी कोल माइंस हैं वो झारखंड और कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है. झारखंड की 2 कोल माइंस हैं जिसमें झारिया एंड बोकारो है, और वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सी है, रानीगंज है. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट कि जो कोल इज फॉर्म बाय द ग्रेजुअल डिके ऑफ कंप्रेशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन द एब्सेंस ऑफ एयर. जो कोल होता है वो जो बहुत समय पहले अर्थ के नीचे जो ट्रीज और प्लांट्स थे वो दब गए थे, उनके डीके होने की वजह से बनता है, क्योंकि वहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर होती है. तो जिस प्रोसेस से कोल फॉर्म होता है उस प्रोसेस का क्या नाम दिया गया है, इन्होंने कार्बोनाइजेशन नाम दिया गया है. तो कार्बोनाइजेशन क्या होती है. ठीक है. कार्बोनाइजेशन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल. ठीक है. और ये केमिकल प्रोसेस होती है. ठीक है. केमिकल प्रोसेस होती है. और ये कहाँ पर, हाई टेम्परेचर. ठीक है. हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर में होती है. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंडीशन फॉर द कार्बोनाइजेशन, तो आप बताएंगे फॉर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई एंड प्रेशर इज आल्सो हाई, बट देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ एयर. द स्लो केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन का मतलब है डेड प्लांट्स एंड ट्रीज इनटू कोल एट वेरी हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. ठीक है. आया समझ में. तो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के बाद हम बात करते हैं कोल के कंपोजिशन की. जो कोल के अंदर जो मेन एलिमेंट होता है, इसका जो मेन कंपोनेंट होता है
कोल के अंदर क्या होता है, कोल के अंदर जो मेनली प्रेजेंट होता है, मेनली कौन होता है इसमें, कार्बन। लेकिन कार्बन के अलावा इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ फास्फोरस भी प्रेजेंट होती है, लेकिन वो इतनी नहीं होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन, कार्बन सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि जो कोल के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है दैट इज कार्बन। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ कोल। कोल के यूजेस की बात करते हैं अब हम। तो इसमें आपने देखा होगा कोल के बहुत सारे यूजेस हैं। एक तो रेलवे इंजन को चलाने के लिए जो स्टीम इंजन होते हैं उनको रन करने के लिए कोल का यूज़ किया जाता है। दूसरा, जो हाउस होल्ड्स होते हैं, घर गाँव के अंदर जो चूल्हे होते हैं, कच्चे चूल्हे, उसमें भी खाना पकाने के लिए कोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तीसरा, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पर भी हम कोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूजेस ऑफ कोल आपको आगे समझ में, यूजेस ऑफ कोल में एक तो यह आएगा, रेलवे इंजन्स में किया जाता है। ठीक है, हाउस होल्ड्स में किया जाता है, हाउस होल्ड्स टू कुक फूड। ठीक है, उनको खाना बनाने में किया जाता है। तीसरा, थर्मल पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। और इंडस्ट्रीज में कंपाउंड्स ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से, जैसे फिनॉल हो गया, बेंजीन हो गया। ठीक है, बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया। तो ये सभी सब्सटेंस किससे हमें, कोल से मिलते हैं। 5, कोक बनाने में, कोल तार बनाने के लिए, कोल तार, अमोनिकल लिक्विड एंड कोल गैस। ठीक है, बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, आगे समझ में, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कोल्स। जो टाइप्स ऑफ कोल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, टोटल 4 टाइप्स होते हैं इसके। कौन कौन सा, एक होता है पीट। ठीक है, दूसरा होता है लिग्नाइट। ठीक है, थर्ड होता है बिटुमिनस, और फोर्थ होता है आपका एंथ्रासाइट। ठीक है, लिग्नाइट को हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर बिलो 40% क्या होता है, बिलो 40% कार्बन होता है। ठीक है, और ये यंगेस्ट होता है, मतलब इसकी उम्र सबसे कम होती है, और ये वुड की तरह बर्न करता है, वुड लाइक बर्न देता है। ठीक है, इसको, ये जो कोल होता है ये ब्राउन इन कलर होता है। इसमें अप टू 60% या आप कह सकते हैं 70% तक कार्बन होता है। ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस कंबशन देता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर फॉस्फोरस होता है। बिटुमिनस में अप टू 80% तक कार्बन होता है। ठीक है, और ये हाउस होल्ड में यूज़ किया जाता है। घरों के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला यूज़ किया जाता है, बिटुमिनस टाइप का। ठीक है, हाउस होल्ड यूज़ में। ठीक है, और जो एंथ्रासाइट होता है इसके अंदर 95% तक कार्बन होता है। ठीक है, और ये बहुत कम अमाउंट में मिलता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे, किस में क्या मिलता है, किस में कार्बन की परसेंटेज क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि हाउस होल्ड के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा कोल यूज़ किया जाता है, तो इट इज़ बिटुमिनस। यहाँ पर आपको कोल फॉर्मेशन की दे रखी है कि भाई बहुत साल पहले 300 मिलियन, अगर बहुत साल पहले जो अर्थ का सरफेस था वो प्लांट्स एंड ट्रीज से कवर था, लेकिन फिर नेचुरल क्लेमिटीज़, मतलब नेचुरल क्या होते हैं, आपदाओं की वजह से क्या होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो,
इरप्शन की वजह से क्या हो गया, जो फॉरेस्ट थे वो सोइल के नीचे दब गई, मतलब जो अर्थ की लेयर थी वो फ्लिप हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो रेड डिमेंट पार्टिकल्स थे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला गया और वो पिट कोल में कन्वर्ट होते गए। जैसे जैसे वो टाइम बढ़ता गया वो पिट से किस में बदल गए, लिग्नाइट में बदल गए, जिसमें 60 to 70% कार्बन होता है। फर्दर जब कंप्रेशन बढ़ता है, मतलब और ज़्यादा कंप्रेशन बढ़ता चला गया, तो जो लिग्नाइट था वो किस में, बिटुमिनस में बदल गया, जिसमें 70 to 80% कार्बन होता है। और फाइनली जो आपकी सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म होती है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट सबसे पुराना कोयला होता है और जो पिट होता है वो सबसे नया कोयला होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं किसकी, कि जब हम कोल को हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करते हैं तो कोल से हमें बहुत सारे कंपोनेंट मिलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में आपको क्या मिलता है, कोक मिलता है, कोल तार मिलता है, ठीक है, और क्या मिलता है, अमोनिकल लिकर मिलता है, कार्बन गैस मिलती है और कोल गैस मिलती है, ठीक है। आगे समझ में, आगे ना समझ में यहाँ तक। तो इसमें आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक पाउडर फॉर्म का कोल लेते हैं, कोक लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लेकर गर्म करते हैं, उसमें एक से हम एक टेस्ट ट्यूब लगाते हैं जो एक बीकर के अंदर जाती है, ठीक है। तो जो कोक क्या होता है, कोल से कोक बनता है और जो फ्यूम्स है वो बीकर के अंदर जाती है। बीकर के अंदर एक ब्लैक लिक्विड मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं कोल तार, और ऊपर हमें एक लिक्विड मिल जाता है वाटर के अंदर डिजोल्व, जिसको हम बोलते हैं अमोनिकल लिकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाती है, एक्टिविटी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे। और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।